हेलो नमस्कार। आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार की राज्य व्यवस्था। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको स्टडी मटेरियल, जॉब अपडेट्स, ऑफिशियल नोटिस, एग्ज़ाम डेट, रिजल्ट, ये सब के रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बिना समय गवाए हुए आगे देख लेते हैं। ये देखिए विषय सूची है और विषय सूची में हम लोग अभी तक जो पढ़ चुके हैं बिहार का इतिहास एवं संस्कृति, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद स्वतंत्रोत्तर बिहार हम लोग पढ़ चुके हैं। बौद्धिक संपदा, कला एवं संस्कृति, पर्यटन एवं खेल जगत, शिक्षा एवं साक्षरता, इतना हम लोग देख चुके हैं। बिहार का भूगोल भी आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। अभी हम लोग देख लेते हैं बिहार की राज्य व्यवस्था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं राज्य व्यवस्था, और ये सिर्फ बिहार से रिलेटेड, अर्थात आप जिस किसी भी स्टेट के लिए आप तैयारी करते हैं तो राज्य व्यवस्था में जितने भी आर्टिकल हैं वो आपको सेम ही मिलेंगे। और अगर बीपीएससी या टीचर, दरोगा, ये सब की तैयारी कर रहे हैं बिहार के एग्ज़ाम्स के लिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य व्यवस्था में सब टॉपिक का नाम है राज्य कार्यपालिका। तो चलिए देख लेते हैं। आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि एक होता है विधायिका, दूसरी होती है कार्यपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका, और चौथा जो स्तंभ होता है वो होता है पत्रकारिता। तो ये 4 स्तंभ हैं टोटल। तो इसमें हम लोग अभी देखेंगे राज्य कार्यपालिका के बारे में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें? ये सही जवाब है राज्यपाल में। राज्यपाल का वेतन बढ़ाकर 1,10,000 कर दिया गया है। तो हालांकि ये अब नहीं है। अब आप एक्चुअल में कमेंट बॉक्स में दीजिए कि अभी राज्यपाल के वेतन कितने हैं। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है कौन? तो बी सही जवाब है राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका प्रधान राज्यपाल होता है, अर्थात जिसकी कोई भी चीज़ होती है तो उस पर राज्यपाल का सिग्नेचर होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये सही जवाब है राष्ट्रपति। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता या अर्हताएँ क्या है? तो डी सही जवाब है उपरोक्त में से सभी। तो क्या है? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और वह लाभ के किसी पद पर आसीन ना हो। तो ये 3 क्राइटेरिया है। राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति है, तो बी सही जवाब है राष्ट्रपति को। राज्यपाल को उसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है किसे? डी, अर्थात तो राज्य के राज्यपाल किसको किसको नियुक्त कर सकता है? तो टी सही जवाब है उपरोक्त में से सभी। राज्य के महाधिवक्ता, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की। लेकिन वो हटा नहीं सकता है ये स्टेट पीसीएस के अध्यक्षों को। नियुक्त को कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता है। राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में इस संबंध में कौन सी कथन गलत है? तो बी गलत है। तो क्या क्या सही है वो पढ़ लेते हैं। राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, परंतु अनुच्छेद 156 के अंतर्गत उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर करता है। राज्यपाल को महाभियोग की विधि से भी हटाया जा सकता है, तो ये गलत है। इसमें कोई महाभियोग नहीं लगता। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत करता है। राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो बी सही जवाब है राज्यपाल। राज्य के मंत्री परिषद के सदस्य यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो बी सही जवाब है राज्यपाल करता है। राज्यपाल राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति करने की सलाह कौन देता है? कौन? तो मुख्यमंत्री देता है सलाह। राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। सी सही जवाब है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपता है किसे? सी, अर्थात राज्यपाल को। राज्यपाल अपना इस्तीफा सौंपता है, ये सही जवाब है राष्ट्रपति को।
राज्य की अब विधायिका देख लेते हैं। हम लोग उधर कार्यपालिका के बारे में देखे थे, तो कार्यपालिका के प्रमुख राज्यपाल हैं। अब विधायिका देख लेते हैं। तो राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं कौन कौन? तो राज्यपाल होते हैं, विधान परिषद होते हैं, विधानसभा होते हैं। और जिस राज्य में विधान परिषद नहीं होता है तो सिर्फ राज्यपाल और विधानसभा होंगे। तो यहाँ ऑप्शन उपयुक्त में से सभी सही है, डी सही है। विधान परिषद केवल 7 राज्यों, अब तो केवल 6 राज्यों में, जम्मू कश्मीर को आप हटा दीजिए, तो 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में। जम्मू कश्मीर अब यूटीज बन चुका है। ये सभी राज्यों में विधानमंडल राज्यपाल, विधान परिषद तथा विधानसभा से मिलकर बनेगा, तथा शेष राज्यों में राज्यपाल एवं विधानसभा से मिलकर विधानमंडल बनेगा। तो ये इसके बारे में हम बता ही दिए। बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है कौन सा? तो तीनों है, राज्यपाल भी है, विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है। तो अर्थात क्या हो जाएगा सही जवाब? उपयुक्त सभी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई? सी सही जवाब होगा 169। आर्टिकल क्या है? 169। राज्य की विधानसभा की अवधि कितनी होती है? तो ये सही जवाब है 5 वर्ष। विधानसभा विधानमंडल का निम्न सदन होता है, जिस तरह से लोकसभा राज्यसभा का निम्न सदन होता है, संसद का निम्न सदन होता है। राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों का होता है? तो डी सही जवाब। इसका विघटन नहीं किया जा सकता है, बस राज्यसभा के तर्ज पर ही इसका भी सिलेक्शन होता है। विधान परिषद के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद निवृत्त हो जाते हैं। वह भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम कितनी हो सके? तो विधानसभा के लिए ध्यान रहे, तो सही जवाब होगा ये 25 वर्ष। 25 वर्ष आयु होनी चाहिए विधानसभा सदस्य के लिए। भारतीय नागरिक, वह भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम कितनी होगी? तो बी सही जवाब होगा 30 वर्ष। तो विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष। विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो बी सही जवाब होगा राज्य विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। बहुत सिमिलरिटी मिलेगी आपको लोकसभा और राज्यसभा से, उसी टाइप का है ये विधानसभा और विधान परिषद। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बी सही जवाब है 75। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो केरल में नहीं है, हिमाचल में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, बिहार में है। और ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और लोग इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो बी ऑप्शन सही होगा, संसद के द्वारा विघटन किया जा सकता है। अब देख लेते हैं न्यायपालिका। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ए सही जवाब है 9 फरवरी 1916 को, VBI है। पटना उच्च न्यायालय का स्थायी बेंच कौन सा है? डी सही जवाब होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय का कोई बेंच नहीं है। राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो डी सही जवाब है, उपयुक्त में से सभी सही है। अर्थात उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मामले हैं। आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं सब। अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या आते हैं? उच्च न्यायालय जो है मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है। प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल है। तीनों सही है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये सही जवाब है, राष्ट्रपति करता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की आयु क्या है? तो ये सही जवाब है 62 वर्ष। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये सही जवाब है महाधिवक्ता, जिसको इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहते हैं। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो बी सही जवाब होगा राज्यपाल। स्थानीय स्वशासन अब देख लेते हैं, VBI है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है कैसी? तो ये सही जवाब है त्रिस्तरीय। बिहार पंचायत समिति है। जिला परिषद अधिनियम 2 अक्टूबर 1963 से लागू हुआ है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सबसे निचले स्तर पर तो कौन कौन सही होगा? तो उपयुक्त में से सभी सही है, तो पढ़ लेते हैं। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया गया जो गांव के स्तर की होगी। मध्य स्तर पर पंचायत समिति होगी जिसका गठन प्रखंड स्तर पर होगा। और सबसे उच्च स्तर पर अर्थात तृतीय स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाता है।
बिहार में ग्राम पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से सभी सही है, डी ऑप्शन सही है। तो देख लेते हैं। ग्राम पंचायत का गठन प्रत्येक 7,000 व्यक्तियों की आबादी पर किया जाता है। प्रत्येक 1500 आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है। ग्राम पंचायतों का सर्वोच्च पदाधिकारी मुखिया होगा। बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा। पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होगा। तो आबादी कितनी? तो ये सही जवाब है, 5,000 की आबादी पर एक पंचायत समिति का चुनाव किया जाता है। बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितनी आबादी पर होगा? तो ए से जवाब हुआ 50,000। तो हम लोग देखे थे, पहला क्या था? पंचायत, ग्राम पंचायत, उसमें 7,000 पे होता था। उसके बाद फिर पंचायत समिति 5,000 पे, और ये आपका जिला परिषद 50,000 पे। जिला परिषद का चयन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में से सभी कोटियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो बी सही जवाब होगा, 50%। ऐसा करने वाला बिहार भारत का प्रथम राज्य है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग अर्थात MBC को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो बी सही जवाब हुआ 20%। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से सभी सही है। इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली 2006 का गठन हुआ। बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 और बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र नियोजन एवं सेवा सत्र 2007। बिहार में अंतिम बार पंचायती चुनाव कब हुआ? तो सी सही जवाब हुआ 2011। लेकिन अब हाल ही में कब हुआ था? 2021 में हुआ था। इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। अप्रैल मई 2016 में बिहार में पंचायत चुनाव होंगे, तो हो भी गए, चूँकि ये 2021 में भी हो गए हैं। वर्ष 2016 में बिहार में पंचायती चुनाव कितने चरणों में संपन्न होगा? तो डी से जब 10 चरणों में। तो आप अपडेट कर लीजिएगा। 2021 में जो चुनाव हुआ था वो टोटल 11 चरणों में चुनाव हुए थे। बिहार में वर्ष 2016 में पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? तो सी सही जब होगा राज्य सरकार के द्वारा। पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। अब देख लेते हैं बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के बारे में। तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बी सही जवाब होगा, संबंध पंचायत का मुखिया करता है। मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया इसकी अध्यक्षता करता है। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्याग दे सकता है किसे? डी सही जवाब ग्राम पंचायत के मुखिया को दे सकता है। मुखिया जिला पंचायत राज पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र देता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम पंचायत की बैठक में के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत से कौन सा है? तो डी गलत होगा। तो सही पढ़ लेते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक मुखिया द्वारा बुलाई जाएगी। ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार होगी और मुखिया जब भी उचित समझे तब, और ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर, ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन के भीतर किसी तारीख को ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलाएगा। तीनों कथन सही है और गलत जो है डी गलत है। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की संख्या आधी होगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सी सही जवाब होगा जिला पंचायत पदाधिकारी, जिसको कि मुखिया क्या अपना इस्तीफा देता है अर्थात त्यागपत्र। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? सी सही जवाब होगा 3 महीने। बैठक के आयोजन के दायित्व का अधिकार मुखिया का होगा। पंचायत समिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? सही जवाब होगा डी। तो हम लोग ABC पढ़ लेते हैं। प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होगी। पंचायत समिति की कार्यविधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्षों तक की होगी, इससे अधिक नहीं। पंचायत समिति 2 माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी। तो ग्राम पंचायत के लिए 3 माह में एक बार, इसमें पंचायत समिति में 2 माह में कम से कम एक बार।
तो डी गलत है। डी में क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सरकार जो है पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी को नियुक्ति करता है। जिला परिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो सी गलत है। तो कौन सही है वो पढ़ लेते हैं। जिला परिषद की कार्यावधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्षों तक की होगी, इससे अधिक नहीं। जिला परिषद की बैठक प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार होगा। जिला डी में देख लेते हैं, जिला परिषद का निर्वाचित सदस्य जिला परिषद के अध्यक्ष को त्यागपत्र देकर अपनी सदस्यता को त्याग कर सकता है। सी में क्या है, तो एक्सप्लेनेशन प्रत्येक जिला में एक जिला परिषद होगा। तो जिला परिषद के अध्यक्ष को जो है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटाया जा सकता, ये कथन गलत है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है, तो ये सही जवाब होगा जिला दंडाधिकारी को। जिला परिषद उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है जिला परिषद अध्यक्ष को देता है। ग्राम कचहरी के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो उपयुक्त में से सभी सही है, पढ़ लेते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होगा। सरपंच ग्राम कचहरी और उसके पीठों का अध्यक्ष होगा। ग्राम कचहरी यदि किसी विधि के अधीन समय से पहले उसे विघटित न कर दिया जाए तो अपनी प्रथम बैठक के नियत तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी। तो एक्सप्लेनेशन क्या है कुछ, ग्राम कचहरी का सरपंच उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं के बहुमत द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाएगा। सरपंच और उप सरपंच से स्वलिखित आवेदन देकर अपना पद त्याग कर सकता है, बी सही जवाब हुआ जिला पंचायत पदाधिकारी को। ग्राम कचहरी का कोई पंच ग्राम कचहरी के सरपंच को स्वलिखित आवेदन देकर अपना पद त्याग कर सकता है। अब देखते हैं आगे, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति क्या होनी चाहिए, तो बी सही जवाब होगा 7 होना चाहिए, तभी वो पंच बनेगा और कोई भी पंचायत फैसला कर सकेगा। क्योंकि टोटल 12 होते हैं, 12 में से एक से अधिक अर्थात 6 से 1 7 रहना अनिवार्य है। जिला योजना समिति का सभापति कौन होता है, VVI क्वेश्चन है। जिला परिषद का अध्यक्ष होता है जिला योजना समिति का सभापति। शहरों में स्थानीय स्वशासन देख लेते हैं, जिस तरह से ग्राम में था ये अब शहर में देख लेते हैं, उसमें भी 3 कैटेगरी में है। तो नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित किए जाते हैं, तो ये सही जवाब है 3 लाख से ऊपर। बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है, बी सही जवाब होगा 11। निम्न में से बिहार के कौन सा शहर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो डी को नहीं है, बाकी दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ को नगर निगम का दर्जा प्राप्त है। बिहार में पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ, दरभंगा, आरा, गया को नगर निगम का दर्जा प्राप्त है। पटना नगर निगम में वार्डों की कुल संख्या कितनी है, तो बी सही जवाब हुआ 72 वार्ड हैं। बिहार के पटना एवं गया के नगर में 49 का गठन हुआ, बी सही जवाब 1965 में। गया एवं दरभंगा में 1984 में, पटना में 1967 में और मुजफ्फरपुर में 1975 में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन हुआ। बिहार में शहरी स्थानीय निकायों, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव अंतिम बार कब हुए, तो डी से जवाब 2012, लेकिन अब इधर 2022 में भी चुनाव हुआ है, इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है, ए से जवाब हुआ 87। बिहार में मई 2007 में शहरी निकायों के चुनाव कितने चरण में हुआ, बी सही जवाब होगा ए। तो आपको अब याद करना है 2022 में। बिहार में नगर परिषदों की संख्या कितनी है, तो सी सही जवाब होगा 43। बिहार में वार्डों की संख्या कितनी है, तो ये सही जवाब होगा 2963 2963। बिहार में राष्ट्रपति शासन के बारे में देख लेते हैं। बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया, VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए सही जवाब है 29 जून 1968 को। इसकी अवधि 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक था, यानी 1969 तक था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे, तो सही जवाब हुआ बी नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार में पहली राष्ट्रपति शासन लागू करने के समय
मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो सी सही जवाब होगा, 8 बार अब तक लग चुका है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। बिहार में अंतिम बार कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो डी सही जवाब है, 7 मार्च 2005। 7 मार्च 2005 को अंतिम बार बिहार में अंतिम बार 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? सी सही जवाब होगा, श्री बूटा सिंह। बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो सी सही जवाब होगा 1995 में, केवल 7 दिनों के लिए। यह अवधि में 6ठी बार लागू किया गया राष्ट्रपति शासन था, जिसकी अवधि 28 मार्च 1995 से 4 अप्रैल 1995 थी। तो 7 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था। कब? 1995 में। बिहार में 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो सी सही जवाब होगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। बिहार में 14वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत सरकार गठन के पूर्व राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी थी? तो डी सही जवाब होगा, 8 माह 17 दिन। अब देख लेते हैं लोकसभा चुनाव 2014। तो अब इसमें जो है आपको अपडेट कर लेना है लोकसभा चुनाव 2020 को। तो 14 का भी देख लेते हैं, लेकिन आपको 20 का अपडेट कर लीजिएगा, जिसमें एनडीए की सरकार बनी थी। फिर नीतीश कुमार जी उधर चले गए राजद में, फिर एनडीए में आए। तो उसके बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से बनेंगे। बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 43 है। लोकसभा है। अगर ये विधानसभा पूछता तो 243 है, लोकसभा है तो 40 है। ये मिस्टेक से, गलती से यहाँ पे हम ध्यान नहीं दिए। विधानसभा पूछता तो 243 सीट्स है, और लोकसभा है तो 40 है, और राज्यसभा है तो 16 है, विधान परिषद है तो 75 है, जिला है 38 है, प्रमंडल कितने? 9 है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जो वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी कौन थी? ये सही जवाब है, भाजपा। यह 16वीं लोकसभा चुनाव थी। अब कौन सी होगी? तो अब 18वीं लोकसभा चुनाव अब आरंभ ही होगा 19 अप्रैल से। बिहार में लोकसभा चुनाव 2014 जीतने वाले दल और उसकी प्राप्त सीटों की सही सुमेलित करना है। तो एक तरफ है दल, एक तरफ है आपका सीटें प्राप्त। तो भाजपा, राजद, लोक जनशक्ति पार्टी इस तरह से है, तो आप आसानी से इधर मिलान कर पाएंगे। तो एक का 5वां हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सीट कौन? भाजपा ने जीता था। और उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन जीता था? तो 4 सीटें जीता था आरजेडी। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे सी का हो जाएगा दूसरा, तो लोक जनशक्ति पार्टी को अर्थात लोजपा को 6 सीट मिला था। उसके बाद फिर डी का चौथा है, जदयू को 2 सीट मिला था, कांग्रेस को 3 सीट मिला था, और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को कितना सीट मिला था? तो एफ को 6 होगा, 3 सीट मिला था। ई को अर्थात कांग्रेस को 2 सीट मिला था, कांग्रेस को 2 सीट। तो ये चीज़ आप आराम से, हालांकि इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब अभी जो 2019 में जो इलेक्शन हुए थे वो इम्पोर्टेंट अब रह जाता है। बिहार में लोकसभा चुनाव 2014 में भाजपा की क्या स्थिति रही थी? तो प्रथम में रहा था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा 22 सीट जीता था। दूसरे नंबर पे किसकी पार्टी थी? तो लोजपा की थी, 6 सीट जीता था। चलिए बिहार विधानसभा चुनाव देख लेते हैं अक्टूबर नवंबर 2015। तो ये भी आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि ये चीज़ें जो है आपको अपडेट कर लेना है 2019-20 से, जो 20 में इलेक्शन हुए उससे अपडेट कर लेना है। तो इसलिए हम इसको स्किप कर लें। बिहार में किस वर्ष 2 विधानसभा चुनाव हुए थे? सी सही जवाब है, 2005 में 2 बार हुए थे। तो ये सब इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है आपको अपडेट करना है। अभी 2020 के जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उससे आपको अपडेट कर लेना है। अभी देखिए 2015 में जो चुनाव हुआ है उसका कोई मायने नहीं रहता है, वहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। बिहार के अक्टूबर नवंबर 2015 के विधानसभा चुनाव में क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे एवं 7वें स्थान पर कौन रहे?
तो बी सही जवाब है। तो जदयू, भाजपा, कांग्रेस, माले, लोजपा एवं रालोसपा हम। तो ये सब 2015 के हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243 मैं बता चुका हूँ। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक दल उसका चुनाव चिन्ह, तो जनता दल का क्या है? तो तीर है। राष्ट्रीय जनता दल का क्या है? तो लालटेन है। भारतीय जनता पार्टी का क्या है? कमल फूल। लोक जनशक्ति पार्टी का है बंगला। तो इस तरह से हम कुल मतदाताओं की संख्या क्या है, तो ये सब आप अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है 2020 वाले पूछे जाएंगे। मैं वीडियो डाल दूंगा 2020 का, इसलिए आप टेंशन ना लीजिए। और अब इसी के साथ ये अर्थव्यवस्था समाप्त होता है। और इसमें जो है अब बचा है बिहार की अर्थव्यवस्था, तो इसमें भी जो है अपडेटेड आपको होना है, क्योंकि इसमें भी आपको 2013-14 के ज़्यादा डेटा मिलेंगे, तो मैं अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जिस किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखें और आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप अपना खूब ख्याल रखें। जाते जाते देश के नाम एक प्यारा सा नारा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।